मेरा नाम समीर है और ये मेरी रोमांटिक लव स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम रुचि था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों के प्यार की शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 की। पहले तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते थे, फिर अचानक मेरी और रुचि की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने रुचि को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, बताओ, क्या मुझे कोई परेशान कर रहा है। लेकिन रुचि ने मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर एक दिन रात को 10:30 बजे मुझे रुचि की बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद तक भी नहीं आ रहा था। और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूँ। जब वे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद रुचि का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि उसकी फ्रेंड सीमा की फ़ोन था और वो कल की कॉलेज एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही थी। मुझे रुचि की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझसे थोड़ा शक होने चुका था कि रुचि किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह एक महीना बीत गया और उस एक महीने में रुचि मुझसे बहुत कम बात करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी और मुझे ज़्यादा शक होने लगा था। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि रुचि एक लड़की के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, लेकिन मैंने उस समय रुचि को कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से तो चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि यह मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने रुचि को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी रुचि के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था और रुचि मेरे से मिलने को आई। रुचि बोली, बोलो क्या बात है और क्यों बुलाया मुझे। और मैं रुचि का हाथ पकड़ और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने रुचि को कहा, रुचि, मैं तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इससे कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ कह ना पाओ, इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ। रुचि, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। रुचि बिना कुछ बोले मेरी तरफ मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता कैसे चल चुका है। उसकी आंखों में आंसू ज़रूर टपक रहे, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोस्तों, रुचि मुझसे प्यार नहीं करती थी। और मेरा एक तरफ़ा प्यार करने के बाद मैंने क्या सीखा? उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास करने के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादा तो करते हैं, लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आए। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।